Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Law Educator. Today we will start our unit number 11 of Chemistry 10th. Introduction. Question number 1. Define organic chemistry. The study of carbon containing compounds and its properties is called organic chemistry. Organic chemistry की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. सो बेसिकली ये कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड स्टडी जो है या उससे रिलेटेड केमिस्ट्री जो है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. एक्सप्लेन द वाइटल रोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Importance of organic compounds. Organic compounds play a vital role in the bodies of living things. अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं प्लास्टिक, रबर, सिंथेटिक फाइबर, पेंट्स, ग्लूज, वार्निशेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स, ड्रग्स, डाइज, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी आजकल की लाइफ में. इन एडिशन द एनर्जी ऑन विच वी रिलाई हैविली इज बेस्ड मोस्टली ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड इन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. आजकल दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है वो फॉसिल फ्यूल से आती है. फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Define organic compounds. Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. For example, methane, ethane, propane. Hydrocarbons का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनसे निकलने वाले जो कंपाउंड्स हैं, उन सब को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जाम्पल हैं इसकी मीथेन, इथेन, प्रोपेन. काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से 3 दी गई हैं. केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन enables it to make enormous range of its compounds? और डिस्क्राइब केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो बेसिकली दुनिया में तकरीबन 90% जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हैं. अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं. आंसर है कैटिनेशन. द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम कार्बन्स एबिलिटी टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स. दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन. सो बेसिकली इसमें होता ये है कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ ही अटैच हो जाता है, उसी के साथ बॉन्ड बना लेता है. इस तरह से बहुत से कार्बन आपस में बॉन्ड बना के लंबी चेन बनाते हैं या रिंग्स बनाते हैं. इस तरह से उनकी कार्बन कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो ये जो सेल्फ लिंकिंग यानी कि कार्बन की कार्बन के साथ ही अटैच होने वाली एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन. Carbon can also form stable single and multiple bonds with other atoms like oxygen, nitrogen and sulfur. दूसरे कंपाउंड्स यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनाता है कार्बन. कार्बन कैन आल्सो फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ. कार्बन अपने साथ भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. For these reasons, carbon form almost infinite number of molecules of various sizes, shape and structure. अब ये इसकी प्रॉपर्टी यानी कि कार्बन का अपने साथ ही सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी और इसके अलावा कार्बन का स्टेबल बॉन्ड्स बनाना दूसरे एटम्स के साथ जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की एक लामहदूद तादाद जो है वो मौजूद है. आइसोमेरिज्म. एक पहले हमने कैटिनेशन पढ़ा है, सेकंड है आइसोमेरिज्म. द कंपाउंड्स दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो,
उसे हम कहते हैं आइसोमरिज्म। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, जैसे फार्मूला है C4H10, इसमें 4 कार्बन एटम और 10 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो अगर आप देखें एन ब्यूटेन में तो कार्बन एटम सीधे एक चेन की फॉर्म में अरेंज हैं, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। जबकि दूसरे में देखें आइसोब्यूटेन, इसमें 3 स्ट्रेट लाइन में है और एक जो है वो ब्रांच की फॉर्म में है, CH3, CH, CH3 और फिर CH के साथ फिर CH3 है। अगर हम काउंट करें तो पहले में 4 C हैं और H जो है वो 10 है, और आइसोब्यूटेन में भी C जो है वो 4 ही हैं और H जो है वो 10 ही हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देखें, एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। इसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब इसकी वजह से भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। अब जैसे आपको ये 2 फॉर्म्स में नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है एन पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन एटम है और 5 के लिए पेंटा वर्ड यूज होता है, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा, तो एन पेंटेन। सेकंड है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन वो है जिसमें सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना हो, जबकि नियोपेंटेन वो है जिसमें कार्बन के चारों तरफ कार्बन अटैच हो। आइसोपेंटेन में एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, 3 कार्बन अटैच हैं, राइट, लेफ्ट और नीचे अगर आप देख रहे हैं, जबकि नियोपेंटेन में एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच हैं। जबकि एन पेंटेन में आप देखें एक कार्बन सिंगल कार्बन के साथ ही चेन की फॉर्म में है। तो फर्स्ट इज एन पेंटेन, सेकेंड इज आइसोपेंटेन एंड थर्ड इज नियोपेंटेन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन। अब ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में नजर आ रहा है, पेंटेन की 3 तरह की अरेंजमेंट हो सकती हैं। सो इसके 3 आइसोमर्स हैं, पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेक्सेन। हेक्सेन जो है वो होता है नंबर 6। जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे। तो 6 कार्बन एटम्स के जो हैं वो 5 आइसोमर्स हैं। अब आगे जब हम चलेंगे तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनके आइसोमर्स बनाए जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।